हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोना किचन हिंदी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एकदम परफेक्ट बनने वाला मूंग दाल का एकदम नाश्ता। काफ़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक बाउल के अंदर एक कटोरी यहाँ पर हरी जो दाल होती है उसे डाल लेना और थोड़ा सा पानी डालकर साफ पानी से एक बार 2-3 बार के लिए धो लेना। बिल्कुल साफ पानी से धोने के बाद आपको यहाँ पर इसे करना क्या है, इसे यहाँ पर हमें पानी के अंदर कम से कम 15 मिनट तक भिगो कर रख देना है। ऐसे ही 15 मिनट के बाद आप देखना बिल्कुल ये थोड़ी सी फूल कर तैयार हो जाएगी। जितना साइज हमने लिया था उसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर साइज डबल हो चुका है, यानी ये रेस्ट करने के बाद फूल कर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर भिगोने के बाद आपको करना है इसका पानी निकाल देना और एक साफ कपड़े के ऊपर रखना और बिल्कुल इस तरीके से आपको इसे साफ कर लेना है। बिल्कुल यहाँ पर हमने इसे पोंछ कर तैयार कर लेना है। जब ये बिल्कुल साफ हो जाए एक प्लेट के अंदर यहाँ पर इसे निकाल ले। ध्यान रखना इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हमने यहाँ पर पानी को साफ करना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे पोंछने के बाद एक मिक्सी ग्राइंडर लेना और इसके अंदर यहाँ पर जो दाल ली हमने उसको यहाँ पर हमने डाल लेना है। इसका बिल्कुल हम यहाँ पर पेस्ट तैयार करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने दाल को बिल्कुल सुखा लिया था। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसके अंदर डाल देना 1 कटोरी सूजी। 1 कटोरी यहाँ पर हमने दाल ली थी और 1 कटोरी यहाँ पर हमने सूजी का यूज करना है, ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए अब इन सभी को यहाँ पर दोनों को मिलाकर यहाँ पर बढ़िया सामने इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम आटा तैयार करते हैं नॉर्मल, वैसे ही आपको यहाँ पर इसका आटा गूंथ कर तैयार करना है और बिल्कुल आसान तरीके के साथ इसका आटा गूंथ कर तैयार भी हो जाएगा। और ये देखिए हमने गूंथ कर तैयार किया आटे को। फिर उसके बाद यहाँ पर डाल दिए हैं बारीक कटी हुई यहाँ पर हमने प्याज डाली है, साथ ही साथ डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। फिर उसके बाद डालेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई यहाँ पर मैंने गाजर भी ऐड कर दी है। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा तीखा करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लहसुन भी डाल देना अगर आप खाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला डाला है, जिससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा। और जीरा पाउडर डालना है 1 चम्मच, साथ ही साथ अजवाइन भी डाल देना। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमारा नाश्ता बनता है इससे और टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आएगा। और टेस्ट के हिसाब से डाल देना इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक और कस्तूरी मेथी डालना मत भूलना, उससे काफ़ी बढ़िया बनेगी ये नाश्ता। फिर साथ में डाल दिया है गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी सब्जियां डालने के बाद यहाँ पर डालना लास्ट में थोड़ा सा नींबू, जिससे थोड़ा खट्टा टेस्ट आएगा और काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा नींबू डालने से। अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालना, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी सब्जियों को आटे के अंदर मिला लेंगे और जो भी सब्जी आप यहाँ पर इसके अंदर हमने डाली है उसे आप नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और जो सभी सब्जी आप खाते हैं, पत्ता गोभी हो या फिर कोई और सब्जियां भी अगर आप खाते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा। और यहाँ पर देखिए सभी को हमने अच्छे से मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ऐसे ही आपको बनाना है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं तो सर्दियों में आप उन्हें ऐसी सब्जियां नाश्ते के साथ बनाकर खिला सकते हैं। और एक यहाँ पर करना क्या है, एक कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर थोड़ा पानी डालें और यहाँ पर एक छेद अनुसार आपको छलनी लेनी है। उसके ऊपर आपको यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा देना है। और जो यहाँ पर हमने पेस्ट तैयार किया था इसका करना क्या है, हाथों पे थोड़ा सा मिश्रण लेना। अब इसको साइज आपको क्या देना है, लड्डू की शेप देनी है। बिल्कुल जो मीडियम साइज में लड्डू होते हैं वैसे हमने यहाँ पर इसे लड्डू की शेप दे देनी है। और देखिए एक एक करके सभी को यहाँ पर आपने शेप देनी है लड्डू की साइज की। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हाथों पे थोड़ा सा मिश्रण लेना और गोल गोल करते जाना और आसान तरीके के साथ ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पर लड्डू की शेप देने के बाद आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर हाथों की जो 2 उंगलियां होती है इसे बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है और टिक्की की शेप आ गई है। देखिए ऐसे आपको कर लेना है, आसान तरीके के साथ बन जाएगी। फिर यहाँ पर जो हमने छेदानुसार छान ली थी उसके ऊपर यहाँ पर हमने रख देना है। एक एक करके सभी को आप यहाँ पर रख दें। अब रखने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाना है। आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं तो आप यहाँ पर घी का यूज़ करना, उससे काफ़ी बढ़िया बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर एक एक करके थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब यहाँ पर पहले हमने घी इसलिए लगाया क्योंकि अगर ये स्टीम हो जाएंगी तो अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो जाएंगी। घी लगाने के बाद इसके बीच में आपको थोड़ा सा होल करना है। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं होल। और ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके के साथ हो रहा है। अगर आप इसे स्टीम करने के बाद होल करेंगे तो इसके अंदर नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसे स्टीम करने से पहले इनके अंदर होल को करना है। अब यहाँ पर ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए स्टीम हो जाएंगी। और ये देखिए 5 मिनट के बाद देखिए काफ़ी बढ़िया से आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर
ये थोड़ा बहुत स्टीम होकर तैयार हो चुकी है। अब एक साइड से ये स्टीम हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर दूसरी साइड से भी इन्हें स्टीम कर तैयार कर लेना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से बना रही है। एक एक स्टेप को यहाँ पर फॉलो करना है और इतनी आसान तरीके के साथ बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर इसे भी ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हो चुकी है। देखिए दोनों तरफ से काफ़ी बढ़िया हमने यहाँ पर स्टीम की है। देखिए स्टीम होने के बाद यहाँ पर आप इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लीजिए। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ से स्टीम की है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और काफ़ी बढ़िया भी लगती है ऐसे खाने से। अब यहाँ पर थोड़ा सा घी लगाकर सेम ऐसे यहाँ पर हमने और को भी रख देना है, ताकि ये भी हमारी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हम इसके अंदर होल कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एकदम परफेक्ट न्यू रेसिपी है नाश्ते की। अगर आप स्टीम करने से पहले करेंगे होल तो इसके अंदर हो जाएगा, अगर आप बाद में करते हैं तो इसके अंदर होल नहीं होगा और काफ़ी बढ़िया और यूनिक रेसिपी लगेगी। और इसको भी यहाँ पर आप ढक दीजिए और काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टीम होकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए ये भी हमारे बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ बनकर तैयार हो जाएंगी। अब इनको भी एक साइड से हमने स्टीम किया, दूसरी साइड से भी स्टीम करने के लिए इसे फिर से ढकेंगे। और ये 5 मिनट के बाद देखिए काफ़ी बढ़िया लग रही है। इनको भी आप एक प्लेट के अंदर निकाल लीजिए। ऐसे करके यहाँ पर मैंने बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार किया है। अगर आप यहाँ पर इन्हें ऐसे खाएंगे तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट लगेगा और ऐसे भी आपको काफ़ी बढ़िया लगेंगे। आप चाहो तो इसे चटनी के साथ खाते हैं, देखिए कितने ज़्यादा टेस्ट लग रही है। नहीं तो आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर घी डाला मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी थोड़ी सी इसके अंदर राई। साथ ही साथ राई डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद यहाँ पर हमने तिल का यूज़ किया है। दोनों को यहाँ पर तिल और राई को अच्छे से चटकने दीजिए। फिर अच्छे से चटक जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर डालना आप इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता यहाँ पर कंपल्सरी ज़रूर डालना, काफ़ी बढ़िया लगेगा। और ये देखिए दोनों यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाए, फिर यहाँ पर आप डालना इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना। फिर इसके यहाँ पर मिर्च को मसालों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद डालना इसके अंदर टमाटो केचप डालने से काफ़ी बढ़िया लगेगी ये नाश्ता। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी जो सॉस हमने डाली है बढ़िया हमारी मिलकर तैयार हो चुकी है। फिर यहाँ पर मैंने डाले इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई यहाँ पर शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहो तो और भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नाश्ते को तैयार किया था अब इसके अंदर ऐड करते हैं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट जैसे बच्चे खाना पसंद करते हैं, क्रिस्पी और टेस्टी, एकदम बढ़िया यहाँ पर न्यू रेसिपी हमने नाश्ते की बनाई है। बिल्कुल हेल्थी है, कोई भी यहाँ पर चीज़ हमने यहाँ पर अनहेल्थी नहीं डाली है, सभी यहाँ पर सब्जियों का यूज़ किया है और एकदम बढ़िया लग रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिए। परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं एकदम। अब यहाँ पर एक प्लेट के अंदर सर्व कीजिए और थोड़ा सा ऊपर से डालें इसके अंदर गरम मसाला, जो और भी बढ़िया यहाँ पर टेस्ट को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और डाल दिया है और एकदम परफेक्ट हमारे यहाँ पर थाली तैयार हो चुकी है। काफ़ी बढ़िया और टेस्ट लग रही है, आप खुद देखिए। इन सर्दियों बच्चों को ये बनाकर ज़रूर खिलाएं और हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।